हेलो स्टूडेंट, यदि आप भी कक्षा 9वीं में स्टडी कर रहे हैं प्यारे बच्चों और 24 दिसंबर को आप लोग साइंस का पेपर देने वाले ने साइंस का मासिक परीक्षा देने वाले हैं, तो आपके लिए 100% एकदम वायरल प्रश्न पत्र लेकर आ चुके हैं। आपका परीक्षा में यही सब क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक है। जिसका सब्जेक्ट कोड 112 है, यानी कि साइंस का जो सब्जेक्ट कोड होता है वो 112 होता है। समय जो आपका मिलेगा पूरा 1.5 घंटे का समय दिया जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर 50 मार्क्स का ही आपका एग्जाम लिया जाएगा, ठीक है। जिस तरह से आप लोग मासिक परीक्षा देते आ रहे हैं उसी तरह से यहाँ पर दिसंबर में भी आपका क्लास 9 का मासिक परीक्षा का आयोजन किया गया है। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा जरूर देखेंगे, ठीक है। यहाँ पर ऑब्जेक्टिव का बात करेंगे तो 1 से लेकर 30 तक रहेगा, जिसमें से आपको 25 ही प्रश्न का आपको जवाब देना है बाबू, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसका एक एक क्वेश्चन देखते हैं। तो आइए पहला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, देखते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा गया, कमानीदार घड़ी में संचित ऊर्जा है। इस कमानीदार घड़ी में जो संचित ऊर्जा होती है वो कैसी होती है? तो पोटेंशियल एनर्जी यानी स्थितिज ऊर्जा होती है, जिसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, गुरुत्वाकर्षण नियतांक का सही मात्रक क्या होता है? गुरुत्वाकर्षण नियतांक का सही मात्रक क्या होता है? तो न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा केजी स्क्वायर होता है, ठीक है। क्या होता है? केजी स्क्वायर होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, दाब, बल तथा क्षेत्रफल में क्या संबंध है? ये तीनों में क्या संबंध है आपको बताना है। तो दाब यानी कि दाब बराबर क्या होता है? प्रेशर बराबर क्या होता है? आपको फोर्स बटा क्या होता है? एरिया होता है। क्या होता है बताइएगा? फोर्स बटा क्या होता है? एरिया होता है, ठीक है। बिल्कुल इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, दो कणों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल, उनके बीच की दूरी का क्या होता है? उनके बीच का दूरी का क्या होता है? समानुपाती होता है या वर्गानुपाती होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है? तो वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यदि पृथ्वी पर किसी वस्तु का द्रव्यमान 6 केजी है, ठीक है, तो चंद्रमा पर उसका द्रव्यमान कितना होगा? अगर पृथ्वी पर उसका द्रव्यमान 6 केजी है तो आपका चंद्रमा पर भी द्रव्यमान उसके कितना हो जाएगा? तो 1 केजी हो जाएगा या 6 केजी हो जाएगा? तो 6 केजी ही रहेगा, ठीक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गति के किस नियम से बल की माप की जाती है? गति के किस नियम से बल की माप किया जाता है? तो प्रथम नियम से, यानी फर्स्ट लॉ से, गति के प्रथम नियम से इसकी माप की जाती है, ठीक है, बल की। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, जी तथा छोटी जी में संबंध क्या है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा, जी बराबर जी एम बटा आर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या है, किसी वस्तु का भार निम्न में से कहाँ अधिक होगा? किसी वस्तु का जो भार है वो कहाँ पे अधिक होगा? तो बिल्कुल याद रखिएगा, ध्रुव पर क्या होगा? सबसे अधिक होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, संवेग संरक्षण सिद्धांत का उचित उदाहरण है। इसमें उचित उदाहरण क्या होगा? रॉकेट प्रणोदय। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, घनत्व का सीजीएस मात्रक क्या है? घनत्व का सीजीएस जो मात्रक होता है वो ग्राम बटा क्या होता है? सेंटीमीटर क्यूब होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा, ग्राम प्रति घन होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सोडियम का परमाणु द्रव्यमान 23 है और 46 ग्राम सोडियम में मोलों की संख्या क्या होगा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आपका 2 हो जाएगा। मोलों की संख्या कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन यानी कि चतुष्परमाणुक अणु है? इनमें से कौन सा चतुर्परमाणुक अणु है? तो SO3 क्या है? चतुष्परमाणुक अणु है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जल का परमाणविक द्रव्यमान होता है। देखिए जल का जो परमाणविक द्रव्यमान होता है वो कितना होता है? तो 18 AMU होता है। क्या होता है वो? 18 AMU होता है। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है 14 नंबर क्वेश्चन, यानी कि अमोनिया, ठीक है, कि अमोनिया यानी कि NH3 में नाइट्रोजन की संयोजकता होती है। तो NH3 में कितना होती है? तो बिल्कुल याद रखिएगा 3 होती है। अगला क्वेश्चन है, कैल्शियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र बताना है। कैल्शियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CaCO3, ठीक है, CaCO3 होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा निष्क्रिय गैस, इसमें से निष्क्रिय गैस कौन सा है बाबू? तो इसका निष्क्रिय गैस में से क्या है? इसमें से कौन है? आर्गन को निष्क्रिय गैस बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पोटेशियम कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसमें कितना होते हैं? तो बिल्कुल याद रखिएगा 2 होते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब आपको बताते हैं कहाँ से इसका पूरा सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव कहाँ से आप लोग डाउनलोड कर पाएंगे। तो सबसे पहले आपको काम क्या करना है, अपने फोन में गूगल ब्राउजर को आप लोग को ओपन करना है। ओपन करने के बाद यहाँ पर सर्च क्या करना है आप लोग को,
नालंदा हेल्प करके आपको इस तरह से सर्च करना, कहाँ पे, तो गूगल पे सर्च करेंगे। जैसे आप लोग इस तरह का सर्च करेंगे आपको नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद देखिएगा इस तरह का आपका लिंक मिलेगा, इसी लिंक पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप लोग इस पे क्लिक करते हैं सीधा आपको नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद देखिए क्लास 9th यहाँ पर लिखा गया, क्लास 9 दिसंबर मंथली एग्जाम ऑल सब्जेक्ट क्वेश्चन पेपर। अगर यहाँ पर नहीं होगा तो आप लोग और नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यही वाला मिल जाएगा, ठीक है, क्योंकि ऊपर आपको लेटेस्ट अपडेट आते रहते हैं, तो हो सकता है ये आर्टिकल नीचे चला जाए, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हैं, या फिर आप लोग यहाँ से भी आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर आंसर की आपको देखने को मिलेगा, तो यहाँ से आंसर की पे क्लिक करके आप लोग सीधा देख पाएंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग इस पे क्लिक करते हैं। जैसे आप लोग इस पे क्लिक करते हैं आपको नीचे आ जाना बाबू जी, ठीक है। जैसे आप लोग और नीचे आते हैं तो देखिए यहाँ पर सारा सब्जेक्ट का, सभी विषय का यहाँ पर रूटीन भी दिया गया है। 24 तारीख को एग्जाम होगा विज्ञान का और सामाजिक विज्ञान का, ठीक है। आपको नीचे आ जाना, जैसे नीचे आते देखिए हिंदी का ये, फिर आपको संस्कृत का मिल जाएगा, फिर आपका साइंस का मिल जाएगा। देख सकते हैं क्लास 9th साइंस दिसंबर मंथली एग्जाम आंसर की। तो यहाँ पर सारा ऑब्जेक्टिव का आंसर की अपडेट किया कर दिया जाएगा बाबू, ठीक है। जैसे आप लोग नीचे आते हैं तो यहाँ पर आपको क्या हो जाएगा, मिलेगा टेलीग्राम ग्रुप। इस पे आप लोग क्लिक करके ज्वाइन कर देना। ये व्हाट्सएप ग्रुप है, ठीक है। इस पर आप लोग ज्वाइन करें, क्योंकि आप क्लास 10th में जाएंगे तो यहाँ से काफी हेल्प आपको मिलने वाली है, ठीक है। यहाँ पर आपको देखिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन का लिंक दिया गया है, तो यहाँ सब्जेक्टिव क्वेश्चन सीधा डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ से आप लोग क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ से आकर आप लोग सारा कुछ डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप लोग यहाँ से आकर फटाफट आप लोग क्लिक करके डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पर सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आपको मेन रूप से दे दिया जाएगा। अगर नहीं दिखता है तो आपको 2 मिनट इंतजार कर लेना साइट पे, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं बाबू। अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, 18 नंबर क्वेश्चन आप लोग देखिएगा। 18 नंबर क्वेश्चन पूछा गया कि न्यूटन का आविष्कार किसने किया था। देखिए न्यूटन का आविष्कार किसने किया था, तो जेम्स चैडविक ने किया था, ठीक है। जेम्स चैडविक ने कहा है, तो जेम्स चैडविक ने किया था। और क्या किया था, तो यहाँ पर कितने साल में चैडविक ने किए थे, तो 1932 सालों में इन्होंने न्यूट्रॉन का खोज किए थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इलेक्ट्रॉन का संकेत क्या होता है, तो सभी को पता होगा इलेक्ट्रॉन का संकेत ई होता है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। रदरफोर्ड का अल्फा कण का प्रकीर्णन प्रयोग किस खोज के लिए उत्तरदायी था, तो यहाँ पर याद रखना आपको, ये जो था परमाणु केंद्रक के लिए उत्तरदायी था, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एड्स का कारक किसके कारण, तो एचआईवी के कारण एड्स है, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या होगा, आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। निम्न में से कौन सा एक कोशिकीय बाबू, एक कोशिकीय का बात किया जा रहा है, तो बिल्कुल इसका राइट आंसर क्या होगा, अमीबा क्या होगा, एक कोशिकीय हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कछुआ और छिपकली का उदाहरण क्या है, स्तनी वर्ग है, एम्फीबिया वर्ग है, यानी कि एबिज वर्ग है, या मत्स्य वर्ग है, ठीक है। तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से कौन सा संवहनी पौधा है, तो संवहनी पौधा आपको बताना है इसमें से कौन सा संवहनी पौधा है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, कवक हो जाएगा। क्या बताइएगा, संवहनी पौधा कौन सा हो जाएगा इसमें से राइट आंसर, तो आपका कवक ही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा 26, अच्छा इसका राइट आंसर क्या होगा आपको बताना है। अच्छा 24 का ना, चलिए इसका तो एबिज वर्ग हो जाएगा, ठीक है, एबिज वर्ग हो जाएगा। और निम्नलिखित संवहनी पौधा कौन सा है, तो कवक हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 25 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताना है 25 का, ठीक है। नेम्फ्रेडिया निम्न में से किसका उत्सर्जी अंग है, तो बिल्कुल याद रखिएगा संघ एनिलिडा। संघ एनिलिडा में क्या आता है, केचुआ आता है बाबू, ठीक है। क्या आता है, केचुआ आता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 26 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सितृकीय प्राणी है, सितृकीय प्राणी में से कौन सा है, तो चूहा क्या सितृकीय प्राणी है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा। एक स्वस्थ व्यक्ति तब कहलाता है जब वो मुक्त होता है किससे, रोग से, अमानसिक तनाव से, ठीक है। तो वो स्वस्थ व्यक्ति कहलाता है, ठीक है। ऐसे बैक्टीरिया वायरस भी होगा, ठीक है। यहाँ पर सभी देना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर क्या देना चाहिए, ऑप्शन में सभी देना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, चेचक का टीका की खोज किसने किया था, चेचक के टीका का खोज जो है ना किसने किया था, तो एडवर्ड जेनर ने किए थे, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा। पोलियो का रोगाणु निम्न में से कौन सा है, पोलियो का रोगाणु निम्न में से कौन सा है, तो पोलियो वायरस है बाबू, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एबिज वर्ग का उदाहरण है, तो एबिज वर्ग क्या हो जाएगा, सभी पक्षी हो जाएगा एबिज वर्ग का उदाहरण, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है सब्जेक्टिव क्वेश्चन है कि लघु उत्तरीय प्रश्न में है, यहाँ पर दिया गया गुरुत्वाकर्षण जड़त्व से क्या समझते हैं, तो ये आपका टोटल सब्जेक्टिव क्वेश्चन को आपको देख लेना, ठीक है। ये सब कहाँ इसका आंसर मिलेगा सब्जेक्टिव क्वेश्चन का, तो आपका वेबसाइट पे मिलेगा, ठीक है। कहाँ मिलेगा, वेबसाइट पे, जहाँ आपको नालंदा हेल्प आपको सर्च करना है, ठीक है। क्या करना है, नालंदा हेल्प आपको सर्च करना, वहां से जाकर सारे पेपर को डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग मिलेंगे इसी तरह अगले नेक्स्ट क्लास में।